सिद्धार्थ साहब ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है कि 1 दिसंबर 2024 से शिक्षकों को आगमन के साथ साथ जाते वक्त, यानी कि आने के साथ साथ जाने के वक्त भी आपको सेल्फी के साथ इस शिक्षा कोष पर अपनी उपस्थिति बनानी होगी और स्कूल छोड़नी होगी। यह बड़ा ऐलान हुआ है और शिक्षकों को यह आदेश दिया गया है। यह कार्य जो है 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। वहीं बीते दिन एक और आदेश सिद्धार्थ साहब ने दिया था, शिक्षा विभाग से पत्र निकाला गया था स्कूल टाइमिंग को लेकर। वह स्कूल टाइमिंग 1 दिसंबर 2024 से ही लागू होगी। 9:30 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग किया गया, वो भी ठंड के मद्देनजर। और अभी कुहासे गिरनी बाकी है, अब क्या होगा। हालांकि स्कूल टाइमिंग में शिक्षकों को 1 घंटा की राहत मिली है, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में। आकर रुक गई बात फिर ट्रांसफर को लेकर। पुरानी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को शिक्षा मंत्री ने रद्द कर दिया और मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जो जहां है वहीं राजकर्मी बन गए। लेकिन सिद्धार्थ साहब ने फिर एक बात अटका दी। उन्होंने कहा कि एक पत्र निकलेगा, उस पत्र में डेट होगा, उस डेट से आप राजकर्मी बनेंगे। दो अर्धी बात। वहीं दूसरे दिन ही फिर से नई ट्रांसफर नीति एक पत्र के माध्यम से गाइडलाइन के रूप में जारी कर दिया गया। उदारता दिखाई गई, लेकिन उसमें भी कई उलझने शिक्षक बता रहे हैं। आखिर किसके लिए ट्रांसफर है? 7 कैटेगरियों में बांटा गया है ट्रांसफर को। जनरल ऐच्छिक ट्रांसफर की अगर बात करें तो इसमें वर्तमान के विद्यालय से ऐच्छिक तबादला वाले विद्यालय की दूरी बतानी है। हालांकि इसको ऐच्छिक ही रहने दिया जाता, प्रेफरेंस जिसको देना था देते, आरक्षण जिनको देना था देते। मात्र एक ही था कि आप अपना ऑप्शन बताइए जहां इच्छा है। इतनी जल्दीबाजी लेटर निकालने का क्या है मंशा? क्या फिर से अटक सकती है, भटक सकती है ट्रांसफर? क्या विभाग फिर चाहती है कि कोई शिक्षक कोर्ट जाए और फिर से इसको स्थगन कर दिया जाए और चुपचाप से हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए? अभी भी हमें सस्पेंस लगता है कि तबादला नियोजित शिक्षकों को खासकर होगा। उम्मीद तो कम लगता है, लेकिन हो जाए, ईश्वर की कृपा हो, खुदा गॉड कृपा हो, कोई दिक्कतें नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों को, गुरुजनों को दिक्कत तो है, वह भी 1-2 दिन से नहीं, साल 2 साल से नहीं, लगभग 10 सालों से। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को भी दिक्कत है, लेकिन उन्हें अभी साल भर आए हुए भी नहीं हुआ है। तो उनकी दिक्कत जो 10 साल से है उनकी ज्यादा है। खैर, सबकी दिक्कत तो सोल्व हो जाए, भगवान करे। लेकिन यह नियम रोज अपडेट हो रहे हैं। बड़ी मंत्रणा भी चल रही है विभाग में और कई और फैसले आपको सोमवार को भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जानने के लिए मिल सकते हैं, कार्य करने के लिए आदेश मिल सकता है। लेकिन एक बात और हम बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को नए साल से पहले नए साल के सौगात के रूप में बड़ी चीज मिलने जा रही है। यह जरूर याद रखिएगा कि मैंने आपसे कहा था। खैर, खबर की ओर बात कर लेते हैं। अप्रैल मई की परीक्षा के लिए पंजीयन 20 तक। NIOS, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने इंटर व मैट्रिक के लिए सार्वजनिक परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। अप्रैल मई 2025 परीक्षा के लिए गुरुवार से प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्ट्रीम 1 व ब्लॉक 1 में नामांकित शिक्षार्थी बिना विलंब शुल्क 20 दिसंबर तक पंजीयन व परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थी एक विषय में भी शामिल हो सकते हैं, वही इच्छा अनुसार 5 विषयों में भी वह परीक्षा दे सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के 300 रुपए प्रति विषय जमा करने होंगे। वहीं इंटर मैट्रिक के 75 मेधावी विद्यार्थी होंगे सम्मानित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर 3 दिसंबर को मेधा दिवस
का किया जाएगा आयोजन। 1 लाख रुपए और लैपटॉप टॉपर्स को दिए जाएंगे। 75 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मेधा दिवस समारोह 2024 का आयोजन 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इस मौके पर इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के 75 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें इंटर के तीनों संकाय में टॉप 5 में 24 विद्यार्थी, तो मैट्रिक के टॉप 10 में 51 विद्यार्थी शामिल है। इसमें इंटर में विज्ञान में टॉप 6 में 9, कॉमर्स में टॉप 5 में 8 व आर्ट्स में टॉप 5 में 5 विद्यार्थी शामिल है। मैट्रिक में राज्यभर में टॉप 10 में रहने वाले विद्यार्थियों तथा इंटर में तीनों संकाय में टॉप 5 में रहने वाले विद्यार्थियों को समिति की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर शिक्षा विभाग व बोर्ड के अधिकारी व पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और विद्यार्थियों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बोर्ड ने कहा है कि इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 के बेहतर संचालन में बेहतर योगदान देने वाले जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि स्थानांतरण के लिए जारी मार्गदर्शिका का शिक्षक संघ ने किया स्वागत। बिहार के लाखों शिक्षकों के स्थानांतरण की समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई स्थानांतरण मार्गदर्शिका का टीएटी एसटीएटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने स्वागत किया है। इसे शिक्षक हित में सार्थक कदम बताते हुए इसे शिक्षकों के संघर्ष की जीत बताया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक और प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने बताया कि बिहार के लाखों शिक्षक वर्षों से ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। ऐसे में शिक्षा विभाग के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ऐच्छिक स्थानांतरण के मांग कर सकते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण के मांग को पूरा करती प्रतीत हो रही है, जिसका बिहार के लाखों शिक्षक तहे दिल से स्वागत करते हैं। हालांकि आगामी 1 दिसंबर से ही यह ज्ञात होगा कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या व्यवस्था की गई है। फिलहाल बहुत कुछ अभी पर्दे के पीछे है। बता दें, स्कूलों में प्रार्थना, बिहार गीत और राष्ट्रगान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। कक्षा में छात्र छात्रा एक साथ बैठेंगे। प्रार्थना सभा में बच्चों का समाचार वाचन भी अनिवार्य किया गया है। आगामी 1 दिसंबर से सभी सरकारी स्कूलों की टाइमिंग निर्धारित कर दी गई है। इसके लिए सीतामढ़ी जिले से भी कुछ बातें निकल कर आई है कि 2915 स्कूलों का संचालन जो है उस दिन वहां होगी और यह खास निर्देश वहां दिया गया है कि इसमें शिक्षक जो है लाउड स्पीकर से प्रार्थना कराएंगे। प्रार्थना, बिहार गीत आदि होगा। समान ज्ञान, समाचार वाचन एवं अन्य परिचर्चा भी कराई जाएगी असेंबली में। और वहीं विद्यालय से बाहर रहे बच्चों की पहचान को घर घर अब होगा सर्वे, यानी कि यह अभियान 15 नवंबर से ही शुरू है और 30 दिसंबर तक 2024 तक चलेगा। पटना जिले में चयनित बच्चों के हिसाब से उम्र साक्षेप के